रिजल्ट भी ऐसा आना चाहिए। तो फिर हम लोग किसान है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स और चैप्टर हम लोग देख रहे थे किरचॉफ के नियम और विद्युत परिपथ। अभी हमने इससे पहले विद्युत सेल के बारे में बताया और विद्युत सेल के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको? EMF ऑफ ए सेल। क्या कह रहा है कि जब किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में एक आप प्रतिरोध तार जोड़ देती हो तो सेल आपका क्या हो गया? एक आपका ये हो गया सेल, और इसका एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये। इसके बीच में आपने क्या भर दिया? एक विद्युत अपघट्य भर दिया, ठीक है। और सपोज कर लीजिए इसका ये एनोड और एक कैथोड है। इसके बीच में आपने क्या कर दिया? एक क्या दे दिया? एक रेसिस्टेंस, एक तार। और रेसिस्टेंस तो आप जानते हो, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें आवेश के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो बाहर आपने क्या कर दिया? एक प्रतिरोध जोड़ दिया, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि ये तार, ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का वोल्टेज क्या होता है? हाई, माइनस का क्या होता है? कम। तो जो प्रतिरोध तार है इसके सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कह रहे प्रतिरोध में होकर के धन जो आवेश होता है, प्लस आवेश, वो क्या करता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है, ठीक है। और सेल के भीतर धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने के लिए सेल द्वारा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका ये क्या हो गया? V प्लस से आवेश किधर? V माइनस की तरफ क्या करेगा? जाएगा। और यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से आवेश, चूंकि ये सर्किट बनाएगा तो यहाँ से आवेश इधर से इधर और इसके अंदर क्या करेगा? इधर से इधर, ठीक है। तो सेल के बाहरी परिपथ में आवेश का प्रवाह किधर? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। लेकिन सेल के भीतर किधर प्रवाह? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, ठीक है। जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक प्रतिरोध तार क्या कर देते हैं? एक प्रतिरोध तार क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव में अंतर होने के कारण, ठीक है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव में अंतर होने के कारण, विभव में अंतर होने के कारण चालक तार के दोनों सिरों के बीच में क्या हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चालक तार के दोनों सिरों के बीच क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेल के बाहर आपने जो चालक तार जोड़ा है उसमें आवेश का प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के
बीच, इलेक्ट्रोडों के बीच बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में क्या, आवेश वाहकों का प्रवाह, आवेश वाहकों का प्रवाह, यानी किसका प्रवाह, धारा। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोले, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोले, फ्लो। क्या होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, लेकिन सेल के भीतर। सर्किट आपकी बन रही है ना, सेल के भीतर, लेकिन सेल के भीतर क्या होगा, आवेश यानी धारा का जो प्रवाह होगा वह इधर लो वोल्टेज से इधर हाई वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज की तरफ होगा। अभी 3-4 दिनों से पानी बरस रहा था बेटा, और ओरी का पानी, बड़ेरी का पानी ओरी आ रहा था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अब ऊपर का मतलब क्या, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो। लेकिन अगर ओरी का पानी बड़ेरी चढ़ाना हो, नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। आपको एनर्जी व्यय करनी पड़ेगी। यानी सेल के भीतर आवेश के प्रवाह में लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ ले जाने के लिए आपको ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। और आपने क्या कहा था, यहाँ पे एक कंटेनर बना, एक आवेश, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश या किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होगी वो क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, WAB/Q0, दैट इज VAB। एकांक आवेश को प्राप्त करने में किया गया कार्य, ये क्या होगा, पोटेंशियल। अब यहाँ पे सेल के भीतर आवेश को क्या कराना, फ्लो कराना है। तो इसका मतलब आवेश क्या करेगा, इस विद्युत अपघट्य के विलयन से होकर के जाने में सेल की एनर्जी क्या होगी, वास्ट होगी। इसीलिए सेल को आप क्या करते हो, चार्ज करके रख देते हो, तो कुछ दिनों के बाद बैटरी स्वतः क्या होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती। यानी कि यहाँ के सेल के भीतर आवेश के प्रवाह में भी एक रुकावट पैदा होगी। सेल ऊर्जा क्या करेगा, आंतरिक परिपथ में भी व्यय करेगा। यानी कि सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कारण, विद्युत अपघट्य के विलयन के कारण भी क्या होगा, उसकी ऊर्जा लॉस होगी। क्योंकि आवेश को क्या करना है, कैथोड से एनोड की तरफ ले जाना है, ठीक है, तो ऊर्जा व्यय होगी। तो यहाँ पे ये विद्युत अपघट्य के जली विलयन के कारण, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के कारण सेल के अंदर, ठीक है, आवेश को प्रवाहित कराने में, आवेश को प्रवाहित कराने में सेल की ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। यानी सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। सेल के भीतर विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। सेल के इस रुकावट को आप क्या बोलोगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलोगे, है ना। सेल के द्वारा आंतरिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट विद्युत धारा के
प्रवाह में डाली गई रुकावट या अवरोध, ये क्या कहलाती है? सेल का आंतरिक क्या कहलाता है? प्रतिरोध या इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहलाता है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी बाहरी परिपथ में ये कैपिटल आर रेसिस्टेंस हो गया, तो आंतरिक परिपथ में भी ये विद्युत अपघट्य के विलयन के कारण ये क्या आपका हो जाएगा? स्मॉल आर, और स्मॉल आर आपका क्या हो गया? इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या कहा? तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में, पूरा परिपथ कब बनेगा, कैसे बनेगा? एक तो ये बाहर और ये अंदर, यानी लौट के बुद्धू घर को आए, जहीं से चले थे वहीं पे। अगर यहाँ से आवेश चला तो चल करके फिर कहाँ पे? यहाँ पे। यानी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोड से चलेगा भी, बाहरी तार में भी जाएगा, फिर इलेक्ट्रोड में, फिर यहाँ से क्या करेगा? सेल के अंदर भी चलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट परिपथ में एक तो इसका क्या हो गया? एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और दूसरा क्या किया? इंटरनल रेसिस्टेंस। तो पूरे सेल के अंदर एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किधर? बाहर जो रेसिस्टेंस का तार दिया गया उसमें, प्लस किसमें? सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस, किसके द्वारा? सेल के अंदर जो वो विद्युत अपघट्य भरा है, जैसे शीशा संचायक से आप ले रहे हो तो उसका विद्युत अपघट्य क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो उसमें भी क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है, और सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण सेल एक बार चार्ज करने के बाद भी अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज होता है, क्योंकि सेल के भीतर रखा रहने पर भी उसके अंदर क्या होता है? आवेश का फ्लो होता रहता है, जिससे सेल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज होती रहती है। तो यहाँ से आपका जो क्या है, लड़की क्या कर रही तुम? समझे बड़ो? तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया? सेल के पूरे परिपथ, किसमें? बाह्य परिपथ प्लस आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में क्या? व्यय ऊर्जा। ये आपका क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, या इंग्लिश में बोले तो क्या बोले? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बोलते हैं। तो बाहर तार में प्लस सेल के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो, व्यय ऊर्जा आप दो तरह से निकालोगे। एक तो इसका निकालोगे आप क्या? टर्मिनल विभवांतर बाहरी परिपथ में, और कुल में क्या आ जाएगा? आंतरिक परिपथ में भी। तो आपका जो ईएमएफ आ गया वो एकांक आवेश को सेल के बाहरी परिपथ में और प्लस आंतरिक परिपथ में व्यय कराने में क्या होगी? ऊर्जा होगी। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल और खाली बाहरी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में व्यय ऊर्जा, ये आपकी क्या आती है? सेल का टर्मिनल विभवांतर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस, जो भी मैंने आपको बताया कि वो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा है उसके अंदर बाहरी परिपथ में आवेश क्या? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, जबकि सेल के भीतर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ उसको फ्लो करा रहे हो। और पूरी का पानी कहाँ ले जाना है? बड़ेरी, नीचे से ऊपर कुआं से पानी आप खींचते हो, रसोई पकड़ करके खड़े हो जाओ, बाल्टी डाल करके, अगर ये पानी आ जा, ये पानी आ जा, शाम तक खड़े रहोगे, नहीं आएगी। कब आएगी? जब आप उसको खींचोगे। या टुल्लू आपने टुल्लू लगा दिया और उसका स्विच आपने ऑन ही नहीं किया, तो टंकी में कितना पानी चढ़ेगा? एक को नहीं चढ़ेगा। टंकी में पानी चढ़ाना है, नहीं नीचे का पानी ऊपर ले जाना है, तो आपको ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। और ठीक यही कॉन्सेप्ट आपका किस पे?
ईएमएफ ऑफ द सेल में आता है। ठीक है, तो अगले वीडियो लिंक में हम लोग देखेंगे टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस वीडियो लिंक में इतना है।